हे गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन दबाकर पाइए नेवर गिव अप इंडिया के सारे अपडेट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन सिंह इस शो का होस्ट आपका स्वागत करता है इस शो में जिसका नाम है कहानी संघर्ष की। दोस्तों, आज हमारा शो बहुत स्पेशल है। आज हमारे साथ एक इंडियन यूट्यूबर जो कि एक हिंदी चैनल है, इनका टेक चैनल है और वो काफ़ी इंस्पिरेशन है हमारे इंडियन यूथ के लिए, क्योंकि हमारे यूथ जो कि जल्दी हार मान जाते हैं लेकिन वो बहुत सारे तकलीफ़ों को फेस करके और यहाँ तक पहुँचे। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए उनसे रूबरू करवाता हूँ आपको। तो चलिए आइए उनसे आपको मिलाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वजीत हूँ। बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो मुझे नहीं जानते हैं। सबसे पहले मैं रोशन जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे इस शो पर इनवाइट किया। सबसे पहले मैं आपका थैंक यू बोलूँगा कि आप हमारे शो में आए। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये जो आइए सीखते हैं जो आपने नाम रखा है, एक तो ये हिंदी में है और ये आपको कहाँ से ये नाम आप कहाँ से इसको फाइंड आउट किया, मतलब कहाँ से आपको मिला? मुझे ये सवाल एक्चुअली में काफ़ी बार पूछा गया है मेरे चैनल पर। मुझे काफ़ी ऐसे कमेंट्स भी मिलते हैं कि मैंने एक्चुअली में इस चैनल का नाम आइए सीखते हैं क्यों रखा। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था तो पहले मेरे चैनल का नाम कुछ और था। उसके बाद जब मैंने सोचा कि उस टाइम पर हिंदी चैनल्स काफ़ी ज़्यादा कम थे इंडिया में, बहुत सारे इंग्लिश चैनल्स थे। और जो अगर मैं इंडिया में बात करूँ, हमारा देश काफ़ी बड़ी, अगर मैं संख्या की बात करूँ, आबादी की बात करूँ, 100 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं हमारे देश में हिंदी बोलते हैं। तो मेरा मेन मकसद यही था कि मैं हिंदी में वीडियोस बनाऊं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती है, हालांकि मेरी इंग्लिश भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी, या मैं ये कहूँ कि मैं इंग्लिश मुझे आती नहीं थी। मुझे लगा कि मैं हिंदी में चैनल बनाऊं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ पाएँ जो मैं उन्हें बताना चाहता हूं। तो ऐसे मैं फाइंड आउट कर रहा था और मुझे लगा कि मैं ऐसा कुछ यूनिक नाम दूं। तो मैंने सोचा कि मैं आइए सीखते हैं इस चैनल को नाम दूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाएँ कि मैं एक्चुअली उन्हें क्या सिखाना चाहता हूँ, क्या मेरे चैनल किस चीज़ के बारे में है। फाइनली फिर मैंने इस चैनल को नेम आइए सीखते दे दिया। और ये बहुत अच्छा लगा हमको सुन के कि आपने हिंदी को ज़्यादा महत्व दिया इंग्लिश को, क्योंकि आज के टाइम में जो हमारा हिंदी को ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे लोग सोच रहे हैं कि इंग्लिश इज़ द हमारा नेशनल लैंग्वेज, इस टाइप से यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली में इंडिया में अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पर अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको उस सोसाइटी के लिए समझा जाता है। अगर आप इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं बोल पाते हैं तो आपको समझा जाता है कि आप उस सोसाइटी के नहीं हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको हिंदी आती है या अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकते या आप कुछ लाइफ में कर नहीं सकते। जब मैंने चैनल शुरू किया था उस टाइम पर 8 या 10 चैनल्स थे जो हिंदी में वीडियोस बनाते थे और काफ़ी बढ़िया वो वीडियोस बनाते थे। और मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जो ऑडियंस है वो ज़्यादा जो है हिंदी में वीडियोस देखना चाहती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअली में इंग्लिश आती नहीं है, तो वो जो है टाइटल पढ़ नहीं सकते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी एक ऐसा हिंदी चैनल बनाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन तो है ही, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी की वीडियो देखना चाहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं हिंदी का ही चैनल बनाऊँ। तो सरजीत जी, एक चीज़ पूछना चाहेंगे हम कि आपने YouTube को एज ए करियर क्यों चुना? आपने पहले भी कुछ ऐसा कुछ किया कि? एक्चुअली मुझे ना शुरू से हैबिट थी, मैं किसी भी चीज़ में कोई अगर वेबसाइट हो, इंटरनेट हो, कुछ भी हो, मैं हर चीज़ में ये ढूंढने बैठ जाता था कि एक्चुअली में लोग इस पर काम क्यों कर रहे हैं। अब मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके हाथ में स्मार्टफोन होता है लेकिन वो ज़्यादा अपना टाइम जो है फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उनको एक्चुअली में ये नहीं पता है कि उन चीज़ों से आप पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए। तो मैं यूट्यूब पर मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया और मुझे काफ़ी ये पता चला कि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा पैसा है। तो उस टाइम पर जो हिंदी चैनल्स कम थे, या मैं ये कहूँ कि ज़्यादा जो इंग्लिश चैनल्स थे, और अगर मैं इंडिया की बात करूँ, हमारे देश में काफ़ी बड़ा देश है हमारा, 100 करोड़ के से ज़्यादा लोग जो है इस देश में रहते हैं और उनमें से जो 60 to 70% लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं, या मैं ये कहूँ कि हिंदी की वीडियोस देखते हैं। तो मुझे उस टाइम पर लगा कि क्यों ना मुझे हिंदी का चैनल बनाना चाहिए, क्योंकि
बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है या बोलना नहीं आता है, जहाँ वो समझ नहीं सकते हैं। तो उस टाइम पर मुझे लगा कि मैं एक ऐसा चैनल बनाऊंगा जो हिंदी के रिलेटेड होगा, और मुझे काफ़ी अच्छा लोगों से रिस्पांस मिला, काफ़ी अच्छे लोगों ने, मुझे काफ़ी लोगों का प्यार मिला। काफ़ी आज की अगर मैं व्यूवर्स की बात करूं तो 95% जो मेरे व्यूवर्स हैं वो इंडिया से ही हैं, जो मेरी हिंदी वीडियोस देखते हैं, और काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होता है। सो मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप जो है सोशल नेटवर्किंग पर पैसा नहीं कमा सकते हैं, या ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ नहीं सकते या लिख नहीं सकते या बोल नहीं सकते हैं तो आप जो, अगर आपको हिंदी आती है, आप किसी भी स्टेट से, चाहे आप गुजरात से हैं, चाहे आप किसी भी पंजाब से हैं, आप जो है अपनी भाषा के रिलेटेड ही चैनल बना सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पर किसी भी, अगर मैं आज एक ऐसा दौर चल रहा है कि हर बंदे के पास, हर इंसान के पास एक स्मार्टफोन तो है ही, और आप जो है अपनी लैंग्वेज के साथ उनके रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं जो लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। इस चीज़ से आप काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। इससे पहले आप क्या करते थे? मतलब इससे पहले मेरा एक चैनल और था, मैं आपको बताना चाहूँगा। इससे पहले मैंने एक चैनल बनाया था जिस पर मैं गोस्ट रिलेटेड यानी कि भूतों की वीडियोस डालता था। क्योंकि उस टाइम पर मैंने एक चीज़ नोटिस किया था कि लोग जो है हमारे देश में, अगर आप बोल देते कि वहाँ पर यानी कि भ्रम जो है वो बहुत ज़्यादा है, अगर आप बोल देते वहाँ पर चुड़ैल देखी या भूत देखी, तो मैं सिंपली मोबाइल या कैमरे से वीडियोस रिकॉर्ड करता था किसी खाली रोड से, और उस वीडियो को एडिट कर लेता था। तो काफ़ी मेरी वीडियोस वायरल गई। हालांकि मैंने उनसे पैसा नहीं कमाया। उसके बाद मैंने एक वीडियो डाली जो टी सुनामी के रिलेटेड थी। उस वीडियो से मैंने 8 से 10 हज़ार रुपये कमाए, लेकिन मुझे यूट्यूब स्ट्राइक मिली और 6 महीने के लिए मेरा चैनल जो है बंद कर दिया गया। उसके बाद मैंने सोचा, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो इंडिया में क्रेज़ था वो टेक चैनल्स को लेकर काफ़ी बढ़ रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक टेक चैनल बनाऊं। और उस टाइम पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे चैनल को इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। लेकिन जब मैंने चैनल बनाया और 1-1.5 महीने तक इतने ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन उसके बाद काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला। आज अगर मेरे चैनल पर 5 लाख के करीब जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज़ की बात करूं तो अच्छे खासे व्यूज़ भी आ रहे हैं। और मेरा ज़्यादा मकसद यही होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सिखा पाऊँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप जो है यूट्यूब पर चैनल नहीं बना सकते हैं, या ये है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है। मोस्टली अगर मैं बात करूँ हमारे देश में, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो आपको ये बोला जाता है कि आप उस सोसाइटी के लायक नहीं है, या अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं या किसी भी जगह पर मैं बात करूँ, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग है, चाहे कोई बिजनेस है, यानी कि हम फर्स्ट प्रेफरेंस है जो वो इंग्लिश को देते हैं। तो मैं यार आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि जो हमारी मेन भाषा वो हिंदी है, और बहुत बड़ा देश है हमारा, हर किसी के पास आजकल स्मार्टफोन है, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है और आप में काबिलियत है, टैलेंट्स जो है वो बनते हैं जब आप कोशिश करते हैं। ये नहीं है जब आप कोशिश नहीं करते तो टैलेंट कैसे बनेंगे। तो इसीलिए मैंने इस चैनल को बनाया, और मैं आजकल इसी चीज़ के रिलेटेड वीडियो डालता हूँ अपने चैनल पर, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर पाऊँ, उन्हें बता पाऊँ कि किस तरह से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए। सो मेरा मकसद यही था इस चीज़। आप रियली, आपका जो ये बात सुन के, इनका जो भी ये बोले हैं एक्चुअली वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। क्योंकि अगर आप ज़िंदगी में बहुत जल्दी जो यंगस्टर है वो हार मान जाते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सारे यूट्यूब में चैनल ओपन किए, उसमें स्ट्राइक मिला। जो यूट्यूबर है उनको पता है स्ट्राइक मतलब जो बंद होने के कगार में आ जाती है जो चैनल, बट इन्होंने हार नहीं माना। इन्होंने कंटिन्यू उसको लगातार उस पर काम करते गए, और एक चैनल आइए सीखते हैं बनाया, और आज बहुत सक्सेस है, काफ़ी सक्सेस है। 500,000 मिलियन, 5 लाख, मोर देन 5 लाख, जो कि एक साल के अंदर, जो कि बहुत ये काफ़ी इंस्पायरिंग है ये। दोस्तों हम इनसे एक क्वेश्चन करते हैं। आपको काफ़ी सारी स्ट्राइक्स मिल चुके हैं, और 3 से ज़्यादा स्ट्राइक मिल चुकी है, जबकि 3 से ज़्यादा स्ट्राइक आया तो चैनल बंद हो जाता है। तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत सारी यूट्यूब पर मुझे काफ़ी स्ट्राइक्स मिल चुकी हैं। एंड मुझे 2 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिली थी। एक मुझे स्ट्राइक मिली थी कॉपीराइट स्ट्राइक, जो लगभग 1 साल पहले की बात है। तो जब मुझे स्ट्राइक मिली थी
तो 6 महीने के लिए मेरे चैनल को मोनेटाइजेशन बंद कर दी गई थी, यानी कि चैनल को बंद कर दिया गया था। फिर भी मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं चैनल को जो काम नहीं करूँगा। मैंने वेट किया कि जब 6 मंथ निकल चुके थे या 6 मंथ हो चुके थे, उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं कहाँ पर मैंने गलती की, मैं उस गलती को सुधारूँ। उसके बाद मुझे 2 स्ट्राइक्स और मिली। तो मैं यही कहूँगा कि स्ट्राइक से मैंने काफ़ी कुछ सीखा और काफ़ी यूट्यूबर्स ये चीज़ को जानते हैं कि मुझे बहुत सारी स्ट्राइक्स मिली, या मिस्टर स्ट्राइकर के नाम से भी मुझे बुलाया जाता है। आज के टाइम पर काफ़ी यूट्यूबर्स बोलते हैं कि इनका चैनल बंद होने वाला है, लेकिन फिलहाल कुछ ही दिनों पहले यूट्यूब ने उन स्ट्राइक्स को रिमूव कर दिया, यानी कि अब मेरे चैनल पर कोई भी स्ट्राइक नहीं है। फिर भी मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने ये नहीं सोचा कि स्ट्राइक्स मिल रही हैं तो मैं इस कंटेंट को चेंज करूँगा। ज़्यादा जो स्ट्राइक्स मुझे इसी चीज़ को लेकर मिली क्योंकि मैं ज़्यादा यूट्यूबर्स की हेल्प की कोशिश करता था, चाहे वो चैनल्स की प्रमोशन हो या मैं चैनल्स के लिंक्स देता था अपने डिस्क्रिप्शन में। तो उस वजह से मुझे 2 स्ट्राइक्स मिली यूट्यूब, क्योंकि इस पॉलिसी के खिलाफ था, क्योंकि हम सीधे किसी के चैनल को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से मुझे एक स्ट्राइक मिली थी, बहुत सारे लोग जानते हैं। फिर भी मैं यही कहूँगा उन स्ट्राइक से मैंने बहुत कुछ सीखा। शायद आज अगर वो मुझे स्ट्राइक्स ना मिलती, मैं यूट्यूब से वो चीज़ ना सीखता, शायद आज लोग आइए सीखते हैं चैनल को ना जानते हो, शायद अगर मुझे वो स्ट्राइक्स ना मिलती तो शायद ये चैनल आज इस पोजीशन पर नहीं होता। हालांकि अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा चैनल बहुत बड़ा है या मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ। मेरा मानना है कि सब्सक्राइबर्स या व्यूज़ होने से आपका चैनल बड़ा नहीं होता है। जब तक आपकी सोच बड़ी नहीं है, आप लोगों के लिए बड़ा नहीं सोच रहे हैं, तब तक आप बड़े यूट्यूबर नहीं बन सकते हैं। तो मेरा मानना यही है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके पास 10 मिलियन या 1 मिलियन या 20 लाख सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं या आपकी हर वीडियो पर 5 लाख व्यूज़ आ रहे हैं तो आप एक बहुत बड़े यूट्यूबर बन चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपकी सोच बड़ी है, अगर आप लोगों के लिए बड़ा सोच रहे हैं, तो आप फिर भी अगर आपके पास 200 सब्सक्राइबर हैं, फिर भी आप एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। दोस्तों, हमें आज बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिला है इनसे, और जो कि बहुत सारे यूट्यूबर जानना चाहते थे अभी तक कि इनका स्ट्राइक और भी जो चीज़ ये बताएं उनके बारे जानने, तो हमको बहुत सारा नॉलेज आज मिला है। और भी क्वेश्चंस का सिलसिला हम कंटिन्यू करेंगे और हम पूछते जाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये पूछते हैं कि इनका एजुकेशन क्या है। अब बहुत सारे यूट्यूबर ये भी जानना चाहेंगे कि इनका एजुकेशन क्या है, तो चलिए आइए। तो क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 12th क्या बोलूँ किस तरह से पास किया, बहुत मुश्किल से मेरे जो क्वालिफिकेशन 12th तक मैं पहुँच पाया। उसके बाद मैंने स्टडी की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वेल क्वालिफाइड नहीं हैं या आपको ये बोलूँ कि अगर आपकी फैमिली वाले बोलते हैं कि आप जो है अगर आप कुछ लाइफ में कुछ करने से चूक जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके सामने जो बाकी रास्ते होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ऐसा मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को कहते हुए सुना है कि हमारा चैनल, अब मैं अगर यूट्यूब की बात करूं, मैंने ये चीज़ को काफ़ी बार सुना है कि काफ़ी यूट्यूबर इस चीज़ को बोलते हैं कि हमारे चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, तो हम जो है इस पर काम करना बंद कर देंगे। मेरे साथ ये चीज़ काफ़ी बार हो चुकी थी। एक 12th जिस बंदे की एक 12th क्लियर नहीं थी, तो अगर मैं ये सोच कर बैठ जाता तो मैंने कभी भी, उसके अलावा मैंने एक बिज़नेस शुरू किया यूट्यूब से पहले, और उस बिज़नेस पर इतना ज़्यादा मैंने पैसा नहीं लगाया। एक मैंने बिज़नेस ओपन किया जो आज काफ़ी अच्छा चल रहा है मेरा। तो इसी वजह से उसके बाद मैंने यूट्यूब को एज ए करियर चुना। हालांकि मैं यूट्यूब पर इतनी वीडियोस नहीं डालता हूँ, फिर भी जब मेरा मन होता है, जब मेरे पास टाइम होता है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँ। और मेन यही है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ तो क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, ये नहीं है कि मैंने कोई डिग्री ले रखी है या मैं बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफाइड हूँ। सिंपली एक 12th पास बंदा जिसने एक सप्ली का सामना किया। तो क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं थी, ओनली 12th मैंने क्लियर की, वो भी बहुत मुश्किल से। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपकी सोच क्या है, आप किस हद तक आप मेहनत करते हो, क्या आप लाइफ में करना चाहते हो, किस हद तक आप मेहनत कर रहे हो। तो मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि क्वालिफिकेशन मेरी बहुत लो है, मैंने 12th सिर्फ क्लियर की है। सो फ्रेंड्स, आप इनको देख के सीख सकते हैं। अगर आप 10th में है, 12th में है, 8th में है, 5th में है, कॉलेज में है,
या कोई और भी हायर एजुकेशन कर रहे हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं, बैक लग जाता है या बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आ सकते हैं आपको, लेकिन आप उससे हारिए मत, इनसे कुछ सीखिए। ये जिस तरह अपने करियर को उसको ना चूज़ करके किसी और चीज़ को चूज़ किए और उसमें करियर बनाया है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। आप अपना हिम्मत को आगे बढ़ा के और उसको करियर चुन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग और डॉक्टर बन जाए और कुछ MBA कर ले तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई बड़े कंपनी में काम कर सकते हैं। आप खुद का रास्ता खुद भी चूज़ कर सकते हैं। आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वही कीजिए। अगर आपको होटल मैनेजमेंट करना है तो वो कीजिए। अगर आपको कुछ भी, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप वही कीजिए जो लोग चाहते हैं, जो आपके घर वाले चाहते हैं। आप अपने ड्रीम को पूरा कीजिए। और अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप कोई भी चीज़ जब होता है तो कुछ ना कुछ रीज़न होता है, तो उसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो इनसे आज हमको मिलके बहुत खुशी हुई और बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा इनसे। सो आपका थैंक यू वेरी मच इस शो में आने के लिए। और फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा शो है कहानी संघर्ष की, आज हमारा 12th एपिसोड कंप्लीट होने जा रहा है। और हम, जैसा कि हमारे जो भी इंस्पिरेशन या टैलेंटेड लोग आते हैं हमारे शो में, हम उनको एक सम्मान करते हैं। तो आज हम इनको एक सम्मान करना चाहेंगे। तो ये सरजीत जी, आपको छोटा सा एक सम्मान है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। सेकंड, मुझे प्ले बटन मिला है रोशन जी की तरफ से। सो थैंक यू वेरी मच। और ये जो भी आप इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को, उसके लिए हम सैल्यूट देते हैं। जो भी ये कर रहे हैं उनके लिए एक सैल्यूट है। क्योंकि गाइस, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये पंजाब में रहते हैं और जैसा कि आजकल लोग नशे में किसी और चीज़ों में निकल जाते हैं और इससे क्या होता है, इससे उनको हानि नहीं होता, उनकी पूरी फैमिली उनको झेलती है और बहुत सारे प्रॉब्लम। यही चीज़ बोलना चाहूँगा, लोग क्या है, अगर कोई नशे में आपको मिलता है तो हम सबसे पहली, हमारी जो पहली चीज़ होती है, हम बोलते हैं बेरोज़गारी। तो बेरोज़गारी हम खुद फैलाते हैं। इंडिया में काम की कमी नहीं है, सिर्फ मेहनत की कमी है। अगर आप मेहनत करते हो और करते चले जाते हो तो एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। सो थैंक यू वेरी मच। बस एक लास्ट आपसे गुजारिश है, कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं जो व्यूवर्स हैं, जो भी? तो मैसेज मैं आप सभी को यही देना चाहूँगा कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, बिना सोचे समझे उस चीज़ को करने बैठ जाइए। मेहनत करोगे तो 100% आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एंड मैं साथ ही साथ रोशन जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, इन्होंने मुझे इस शो पर इनवाइट किया। एंड मैं आज रियली मैं काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। और थैंक यू रोशन जी इतने बड़े यह गिफ्ट के लिए, और थैंक यू सो मच। ये मुझे बोलना चाहिए एक्चुअली। थैंक यू वेरी मच आपको ये शो में आने के लिए। और फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहूँगा, जैसा कि आप ये शो देखते हैं, आप जितना हो सके देखिए इस शो को। और आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिलता है और इससे आप बहुत सारे इंस्पिरेशन और टैलेंटेड लोग को आप जान सकेंगे जो कि अभी तक आप तक नहीं पहुँचा है। सो थैंक यू वेरी मच एंड नेवर गिव अप इंडिया। और आप कुछ बोल दो सर, सब्सक्राइब कर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। हर रोज़ वीडियो देखिए यार, ऐसे वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि ऐसे वीडियो से इंस्पिरेशन मिलता है। और मैं तो इनको अभी सब्सक्राइब करने वाला हूँ, सो आप भी ज़रूर कीजिए। सो लास्ट में मैं यही बोल दूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम निकाला हमारा शो देखने के लिए, या मैं ये कहूँ रोशन जी का शो देखने के लिए। सो ऐसे ही देखते रहिए हर रोज़ हमारी वीडियोस, और बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये शो देखने के लिए। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मैं यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, मैं 12th में मुझे एक रीपेयर मिली। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, एडिट करने की प्रॉब्लम होगी। इसके बाद एक दो सवाल करके